अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पख्तून टीवी। हम मौजूद हैं ककाज़ई मोहल्ला में शादरा के। यहाँ पे लोगों ने डेकोरेट किए हुए हैं। यहाँ पे 3 भाई हैं, पटवारी हैं, उन्होंने मतलब कि इस गलियों को इतना अच्छा तरीके से डेकोरेट किया हुआ है, बहुत अच्छी तरीके से सजाई हुई है। यहाँ पे लाइटिंग वगैरह की हुई है, शोपीस वगैरह लगाए, हर एक चीज़ की मतलब कि उन्होंने डेकोरेट की हुई है। यहाँ पे खानों वगैरह के स्टॉल वगैरह भी लगाए गए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे इन्होंने हर गली ही और हर बाज़ार को सजाया हुआ है अपने। जी नाज़रीन, हम मौजूद हैं ककाज़ई मोहल्ला में। यहाँ पे लोग बहुत घबराए हुए हैं। यहाँ पे पहले उन्होंने किए हैं गलियाँ डेकोरेट की हुई हैं, इसकी वजह से अब वो इंटरव्यू देने से घबरा रहे हैं लोग कि हमें वापटा वाले इतने ज़्यादा बिल अदा करने पड़ेंगे वापटा वालों के तरफ से, और वो इस वजह से डर रहे हैं। रुको रुको रुको, लड़कों से आगे गुजरने दो। जी नाज़रीन, हम यहाँ पे आए हैं ककाज़ई मोहल्ला में। यहाँ पे लोग डर के मारे इंटरव्यू नहीं दे रहे क्योंकि उन्होंने वो मोहल्ला डेकोरेट किया है। यहाँ पे उन्होंने लाखों की तादाद में पैसे लगाए हैं और इसके बाद वो बिजली के बिलों की वजह से डर रहे हैं कि वापटा वाले आएंगे और वो वहाँ पे इन्हें बिजली के बिल बहुत ज़्यादा अदा करने होंगे। यहाँ पे उन्होंने काफ़ी मरतबा बताया भी है कि वापटा वाले। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आंटी? शुक्र है अल्लाह का। आंटी, आप हमें बताएंगी कि ये मोहल्ला जो डेकोरेट किया है किसने किया? ये हमने किया, मतलब कि मोहल्लेदारों ने सबने मिलके पैसे डाले? सब ने मिलके पैसे डाले हैं, सब ने मिलके पैसे डाले हैं। ये 3 लाख का बना है। ये जो बाजार वगैरह सजाए गए हैं यहाँ पे, आधा आधा एरिया आधे एरिया में 3 लाख रुपया लगा। 3 लाख रुपये। यहाँ पे ये सजावट के अलावा में आपने कोई स्टॉल वगैरह लगाए हो खाने वगैरह के, या इसके अलावा? केक वगैरह काटते हैं, बोतलें वगैरह, कोक वगैरह देते हैं, बोतलें, भटूरे लगते हैं, अल्लाह के नाम पे हर चीज़ देते हैं, बहुत ज़्यादा। ये जश्न विलादत क्यों मनाया जाता है? आपको नहीं पता क्यों मनाया जाता है? हाँ, तो आप अपने ना विभाग है, आपका नहीं है? वो तो है, हम आपसे पूछ रहे हैं। हम मुझसे क्यों पूछ रही हो ना? ये क्यों मनाया जाता है आपको नहीं पता? किस वजह से? पाक का दिन है, सोना पैदा हुआ था इस दिन, पाक की विलादत है आज। ठीक है कि ये मोहल्ला जो डेकोरेट किया हुआ है यहाँ पे कितना अखराजात लगे हैं? ये मेरी बहन 3 लाख रुपया है जो मैडम गुलशन मलिक ने ड्यूटी लगाई होती है। ये हर साल हम करते हैं, ये बड़ी जोशो खरोश से हम करते हैं। तो ये मैडम गुलशन मलिक का घर है, ये इनका सारा डेकोरेट है। मैम गुलशन मलिक है जो वो पीटीआई से है? ये जी जो एमपीए थी, इधर थी, जो इंचार्ज थी ना। ये मोहल्ला कितने अरसे से सजाया जा रहा है? जब से पाकिस्तान हिंदुस्तान बना तब से बनाया जा रहा है। काफ़ी अरसा से ये कर रहे हैं। तो यहाँ पे लोग मिल बांट के ताउन करते हैं या फिर सारे बहन भाई मिलके करते हैं, सब फैमिली ना आपस में ताउन करके करती हैं ये सारा काम। आप ये पहले से सजाना शुरू करते हैं कि ईद मिलादुल नबी वाले दिन ही करते हैं ये सब? ये तकरीबन पहले से शुरू हो जाता है, कोई 15 दिन पहले से। डेकोरेट वाले को महीना पहले कह देते हैं। महीना पहले आप लोगों को बता देते हैं कि आपने इतने इतने पैसे देने हैं और जमा हो जाता है। ये तकरीबन साल पहले ही काम शुरू हो जाता है सारा। और कोई पूछना है आप? तो यहाँ पे आप लोगों को आने वाले जो है देखने वाले बाजार, उनके लिए आपने कोई स्टॉल वगैरह खाने वगैरह का इंतज़ाम किया था? जिन जिन की जो तौफीक होती है वो देते हैं इनको, वो करते हैं इनके लिए। जी नाज़रीन, इनका कहना है कि हम 1 साल पहले ही मोहल्ले को सजाने के लिए तैयारियां करते हैं और 1 साल के पैसे जमा करके हम इस मोहल्ले को डेकोरेट करते हैं। अजान 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 गुलशन मलिक का घर है। यहाँ पे जो ये मोहल्ले को डेकोरेट करवाती हैं, यहाँ पे उनके इंतज़ामिया मौजूद है, जो ये सारा होल्ड उनके हाथ में होता है। चलिए उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो ये मोहल्ला किस तरह डेकोरेट करते हैं और इस पर कितने अखराजात लगते हैं और ये पैसे कौन लगाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम लियाकत अली है। लियाकत अली, आप बताएंगे कि ये मोहल्ला डेकोरेट कौन करवाता है? ये बहन भाई मिलके करते हैं, सारे मोहल्लेदार आपस में जो है ना थोड़ा थोड़ा तावन करके ना फिर करते हैं।
तो आपको ये पहले से पता होता है कि हमने ये डेकोरेट करवाना है, यहाँ पे कितने अखराजात लगे? हर साल होता है और ये पूरी लगन से करते हैं। और मैडम गुलशन मलिक साहबा ने मेरी ड्यूटी लगाई होती है तो वो फिर मैं करता हूँ आके साथ में। इस वक्त मैडम वो गुलशन किधर है? वो लंदन में है तो उन्होंने ड्यूटी मेरी लगाई। क्या वो वहाँ से पैसे भेजती हैं? जी, वो पैसे उधर से बहन भाई या बेटे बेटियां भेजती हैं। जो मेरी बहन है एक लंदन में है वो भेजती है, एक मेरी बहन अमेरिका में है वो भेजती है, मेरे भाई हैं लंदन में और मैडम गुलशन मलिक इनकी इंचार्ज है वो भेजती है। तो वो भेजते हैं, वो जो पैसे भेजते हैं उसके अलावा भी आप गली मोहल्ले वालों से पैसे लेते हैं, उसके बाद वो डेकोरेट करते हैं? मोहल्लेदारों का तावन इनमें होता है तो जिसकी वजह से ये सारा जो है ना होता है, सारा शामिल होता है। तो आप ये बता सकते हैं कि कितने अरसे से मतलब कि ये गलियाँ सजा रहे हैं? 5 साल, 10 साल, कितना अरसा? जी मैं तो तकरीबन मेरा तो इधर कोई 18-20 साल हो गए इनके साथ, लेकिन ये मैं जब से हिंदुस्तान पाकिस्तान बना है ये तब से कर रहे हैं। तो आप हर साल इसमें 15-20 साल हो गया आप ये खुद कर रहे हैं? आपके इनका ना मैडम मेरी ने ना मेरी वालदा ने मेरी ड्यूटी लगाई होती तो मैं ये सारा ना दिलो जोशो खरोश से इनके साथ होता हूँ। तो इसके अलावा आपने मतलब कि यहाँ पे खाने वगैरह के स्टॉल वगैरह या जस्ट गलियाँ ही डेकोरेट करते हैं? जी ये तो जस्ट गलियाँ ही डेकोरेट करते हैं, जिनकी जो तफीक होती है वो जो जो करना चाहता है वो फिर शामिल करते हैं। नज़र न्याज जो भी है ना सोने के नाम के बांटते हैं वो। तो इसके अलावा ये कितने मोहल्ले हैं जो मतलब कि आपके हेड के अंदर होते हैं, आप काम करवाते हैं? जी हमारा तो इधर ही है, ये छोटा सा एक टोटा है जो 150 या 180 फुट है, जो मैडम ने हमारी ड्यूटी लगाई होती तो वही हम करते हैं, वही ज़्यादा है। तो आप फी घर से कितने पैसे लेते हैं? जी बहन वो मिल मिला के ना जो है ना सारे फिर करते हैं, कोई 10,000 कोई 20,000 कोई ऐसे 30,000। जैसे मैडम के बच्चे हैं उन्होंने भी ज़्यादा ताउन किया। तो इस महंगाई के दौर में मतलब कि खाना मुश्किल हुआ है लोगों का, तो आप ये बाज़ार गलियाँ सजा रहे हैं? वो मेरी बहन जो बाहर फैमिली है ना वो फिर साथ में ना ताउन करती हैं, जिसकी वजह से ये सारा होता है, सारा मामला तय हो जाते हैं। तो इस ये गलियाँ सजाने के पीछे कोई ख़ास वजह? जी ये तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है और ये बड़ी ईद है, दूसरी ईदों से बड़ी ईद है। ये हम जोशो खरोश से मनाते हैं, ये अब से नहीं हम हर साल से करते हैं। साल से करते हैं। जी नाज़री, इनका कहना है कि ये ईद मिलादुल नबी सबसे बड़ी ईद होती है, खुशियों का दिन होता है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दिन दुनिया में तशरीफ़ लाए थे, इस वजह से वो उनकी खुशी का इजहार करते वक्त अपनी गलियां डेकोरेट करते हैं, सजाते हैं मोहल्लों को। यहाँ पे उनकी मैडम है वो भी इनके पैसे की सपोर्ट करती है और ये गलियाँ वगैरह डेकोरेट करवाती है ताकि हम ईद मिलादुल नबी पुरजोश तरीके से मना सकें।